वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, एलआईसी जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है हमारे देश में, उसमें असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट की वैकेंसी आई है। 31st बैच है ये उसका। तो इसमें साथियों 300 वैकेंसीज़ हैं और ये आप देख पा रहे हैं कि जो कैटेगरी वाइज जो ब्रेकअप है वो दिया गया है यहाँ पर आपका, कि टोटल एससी की जो वैकेंसी है वो आपकी 50 है, एसटी की 27 है, ओबीसी की 84 है, ईडब्ल्यूएस की 27 है, यूआर की 112 है। टोटल इस तरीके से आपकी 300 वैकेंसीज इस जो वैकेंसी आई है रिक्रूटमेंट है इसमें है। साथियों, इसमें आपका ये रिजर्वेशन पॉलिसी दिया हुआ है जो भी आपकी बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ के साथ है। साथियों, शेड्यूल ऑफ इवेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आप क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले आपका वो दिया गया है स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन। ये आपका 15 जनवरी से शुरू हो जाएगा। लास्ट डे आपका जो है वो ये आपका 31 है। डाउनलोड ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये जो एडमिट कार्ड है, कॉल लेटर है, वो आपका 7 से 10 दिन पहले आपका एग्जामिनेशन से पहले आ जाएगा। और प्रिलिमिनरी की जो एग्जामिनेशन डेट है, यानी कि प्री जो एग्ज़ाम होगा, उसका आपका टेंटेटिव डेट दी गई है 17 या 20 दिसंबर। 17 और 20 दिसंबर, वो सॉरी 17 और 20 फरवरी। जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा मेंस, उसकी जो डेट है वो एग्जैक्टली 1 महीने बाद है, 18 मार्च। साथियों, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? एलिजिबिलिटी कंडीशन साथियों आप देखिए, यहाँ पर जो दी गई है वो आपका मिनिमम एज जो है वो आपका 21 ईयर है और मैक्सिमम एज जो है आपका 30 ईयर्स है 1/1/2023 को। ठीक है, यानी कि अगर किसी का जन्म 2/1/1993 से पहले हुआ है तो वो इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, या 1/1/2002 के बाद हुआ है। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल और अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग दिया गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ खास नहीं है साथियों। इसमें आपका किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है बस। और इसके साथ ही हम आगे अगले टॉपिक्स पर बात करेंगे। देखिए, एमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स। बेसिक पे आपका इस जॉब में जो बनता है वो 53,600 बनता है। इसके साथ साथ आपको टोटल एमोल्यूमेंट्स एट द मिनिमम ऑफ द स्केल इंक्लूसिव ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, city compensatory allowance, etc. Wherever admissible, depending upon the classification of the city, will be approximately 92,870। यानी कि क्लास ए सिटी में अगर आप जॉब करते हैं तो आपका बेसिक पे 53,600 शुरू होगा। उसमें आपका HRA और सिटी कंपनसेटरी अलाउंस वगैरह ये सब मिलेगा। ये सब मिलके आपके जब पहले महीने जो सैलरी बनेगी लगभग वो 92,870 रुपये की बनेगी क्लास ए सिटी में। इसके अलावा जो आपको अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन, ग्रेच्युटी, LTC, कैश मेडिकल बेनिफिट, ग्रुप मेडिक्लेम, ये सब चीज़ें आपको अलग से बेनिफिट्स मिलेंगे। सर्विस कंडीशन क्या है साथियों? द सर्विस कंडीशन विल बी एप्लीकेबल एज पर द प्रिवेलेंट रूल्स ऑफ LIC टाइम टू टाइम। प्रोबेशन आपका कितना होगा? ए कैंडिडेट आफ्टर अपॉइंटमेंट शैल बी ऑन प्रोबेशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इसमें आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है जो कि 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू कंटिन्यूअस असेसमेंट ऑफ एज पर द कॉर्पोरेट एक्सटेंड पॉलिसी। इफ एनी कैंडिडेट फेल्स टू अचीव द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस मे बी टर्मिनेटेड एज द पॉलिसी ऑफ कॉर्पोरेशन इन फोर्स एट द मटीरियल टाइम। यानी कि जो भी उस टाइम जो पॉलिसी होगी कॉर्पोरेशन की उसके अकॉर्डिंग उसको निकाला भी जा सकता है अगर वो एक मतलब मिनिमम स्टैंडर्ड अचीव नहीं करता है। गारंटी बॉन्ड, ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर ज्वाइनिंग एज ए प्रोबेशनर, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग टू सर्व LIC फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स फ्रॉम द ज्वाइनिंग। यानी कि आपको कम से कम 4 साल LIC में काम करना ही होगा। अगर उससे पहले अगर आप करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर विल बी लायबल टू पे liquidated damages of 5 lakh only plus GST, or the sum of amount of executive director may be prescribed at the time of GST
एक्सेट्रा। यानी कि आपको 5 लाख का बॉन्ड भरना होगा 4 साल से पहले, अगर आप सर्विस छोड़ दें तो 5 लाख रुपए दे के आना होगा। कुल मिला के बाद ये है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जो होंगी वो SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 85 रुपीज़ प्लस GST और ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपीज़ प्लस GST। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर किस प्रकार से होगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। साथियों, आपका सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम होंगे। टेस्ट विल हैव 3 सेक्शन। पहले सेक्शन विच सेपरेट टाइमिंग, हर एक की अलग अलग टाइमिंग होगी। सबसे पहले आपका होगा रीजनिंग एबिलिटी। इसमें आपके 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों इसमें आएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स SC ST PWD के लिए 16 है और अदर्स के लिए 18 है। ड्यूरेशन आपको मिला है 20 मिनट। क्वांटिटी में आपको 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मिनट होंगे, वो 35 नंबर के होंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे। आपके 16 SC ST और PWD को और अदर्स को 18 और 20 मिनट्स का ही होगा ये पोर्शन। तीसरा पोर्शन होगा आपका इंग्लिश का। ये आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट, वो 30 मिनट होंगे। 30 मिनट कह रहा हूँ, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स होंगे और इंग्लिश में होगा ये। और SC ST OBC को 9 मार्क्स और अदर्स को 10 मार्क्स लाना होगा। 20 मिनट आपको इसके मिलेंगे। इस तरीके से आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और आपका 1 आवर आपके पास होगा उनको सॉल्व करने के लिए, यानी कि 1 आवर होगा। 100 आपके क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स आपके होंगे 70। यहाँ पे देखिए साथ ही स्टार लगा के दिया गया है इंग्लिश में। इसमें इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो ऐड नहीं किए गए हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। ये क्वालिफाइंग होगा। इसमें आपको 30 क्वेश्चन हैं तो 30 में से 9 ही करने हैं। उसके अलावा आपको इसमें और ज़्यादा नंबर, इसको रैंकिंग के लिए काउंट नहीं किया जाता है। कैंडिडेट्स इक्वल टू 29 नंबर ऑफ वैकेंसी ईच कैटेगरी अवेलेबिलिटी। 20 टाइम्स आपको बुलाया जाएगा मेंस के लिए। मेन एग्जामिनेशन कैसा होगा साथियों? मेन एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। मेन एग्जामिनेशन में आपका सबसे पहले रीजनिंग एबिलिटी आएगी। उसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 90 नंबर के होंगे। उसके अलावा इसमें आपको 40 मिनट मिलेंगे। SC ST OBC को 40 नंबर लाना होगा और अदर्स को 45 नंबर लाना होगा। जनरल नॉलेज में आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे। SC ST OBC को 27 नंबर लाना होगा, अदर्स को 30 नंबर लाना होगा। 20 मिनट का होगा ये पोर्शन। डाटा एनालिसिस में आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 90 नंबर लाने होंगे। मिनिमम मार्क्स 40 होंगे मैक्स, और आपको SC ST OBC के लिए, अदर्स के लिए 45 नंबर होंगे और 40 मिनट में करना होगा। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स का होगा। 27 मार्क्स लाना कंपलसरी होगा SC ST OBC के लिए और अदर्स के लिए 30 मार्क्स, और ये ड्यूरेशन आपका होगा 20 मिनट्स। इस तरीके से टोटल आपका 120 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स होंगे और साथ ही 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 120 क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज लेटर एंड एसे राइटिंग, ये आपके 2 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे और इसमें आपको 9 नंबर आपका SC ST OBC को और अदर्स को 10 नंबर लाना कंपल्सरी। 30 मिनट का टाइम मिलेगा। और साथियों ये जो होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, क्वालिफाइंग होगा एंड द मार्क्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड ऑन रैंकिंग। Descriptive paper of only those candidates will be evaluated who qualify in the objective part of the main examination। ये जो 4 ऑब्जेक्टिव पार्ट है जिन्होंने इसको क्वालिफाई किया है उसी का ही डिस्क्रिप्टिव वाली कॉपी चेक होगी। इसके साथ ही साथियों मिनिमम मार्क्स टू बी obtained in each section and cut off marks for the each section in the aggregate shall be decided by LIC। Descriptive test of English language etc. is qualifying nature and in test will not be counted for marking। Guidelines for preliminary, the marks obtained in main examination only will be considered for shortlisting for interview। Marks obtained in main examination plus marks obtained in interview will be considered for final merit लिस्टिंग। यानी कि आपके जो प्री के मार्क्स है वो मेंस में क्वालिफाई करने के लिए काउंट होंगे और मेंस के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। प्री के कोई मार्क्स मेन के इंटरव्यू के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे और लास्ट मेरिट जो बनेगी आपकी मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी। इसके बाद आपका और भी कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। फिर उसके बाद फेज़ 3 आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में कुछ ये दिया गया है, देखिए साथियों इसमें क्या कहा गया है कि आपका इंटरव्यू देखो, मिनिमम इंटरव्यू मार्क्स आर, ये देखिए साथियों, मिनिमम इंटरव्यू मार्क्स आर ऑफ, मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स आर ऑफ 60
and qualifying marks for EWS unreserved OBC are 30, qualifying marks for SC ST PWD are 27. Candidates who do not obtain minimum qualifying marks decided by LIC shall be excluded from further selection process. The decision of LIC in this regard will be final and binding on the candidates and no correspondence will be entertained in this regard. तो इस तरीके से बताया गया है कि 60 नंबर का इंटरव्यू होगा, SC ST और PWD को 27 और OBC EWS और UR को 30 मार्क्स लाना होगा। बस इस तरीके से आपका और भी इसमें कुछ वो दी गई हैं, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग फॉर SC ST, इनके लिए भी कुछ प्रोविज़न दिया गया है जो ये इसका बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी और चीज़ें जो हैं आप इसमें नोटिफिकेशन में इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, फॉर्म कैसे फिल करना है एट्सेट्रा, कहाँ जाना है। और इस फॉर्म को साथियों अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो मैं आपको दे दूँगा, वो आप उस लिंक से डायरेक्ट जाकर उसको अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि ये मोबाइल में ना खुले तो आप अपना PC या लैपटॉप का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। साथियों इस तरीके से इसका कुछ जो करियर पेज है वो वाला है, यहाँ पर जाकर आप देखिए इसका लिस्ट ऑफ एग्ज़ामिनेशन और ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट जर्नलिस्ट ये सब डाउनलोड कर सकते हैं जो अलग अलग फॉर्मेट है। और यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे, अप्लाई वाली यहाँ आएगी तो यहाँ पर साथियों देखिए अप्लाई के लिए वो आ गया है, पेज आ गया है। यहाँ पर चल के आपका क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा। साथियों इसके साथ ही ये जो है आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर की लिस्ट दी गई है। आप इस एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर जाकर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ पर है। तो जो भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर पास का होगा उसको भरिएगा और वहाँ पर जाकर आप अपना प्री एग्ज़ाम दीजिएगा। इस तरीके से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, नेम वगैरह एट्सेट्रा ये सब फिल करने होंगे। बाकी आप लोगों को शुभकामनाएं इस एग्ज़ाम के लिए। बहुत कम समय है, 1 महीने का समय है, तैयारी में जुट जाइए अभी से और फॉर्म को अप्लाई कीजिए। आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।